अरे आपने ये देखा क्या? ये हो क्या रहा है? क्या सांड का वीर्य लगाने से आपके बाल बढ़ जाएंगे? और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है कि आपका अपना वीर्य आपके बालों को बढ़ा सकता है। बहुत सारी उड़ती उड़ती बातें हैं कि अगर आप ज्यादा हिला रहे हैं या मास्टरबेट कर रहे हैं तो आपका हेयर लॉस होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं बात करूंगी हेयर लॉस वर्सेस आपका अपना घी, दोनों में क्या रिलेशन है और क्या बहुत ज़्यादा करने से हेयर लॉस होता है? अगर हो रहा है तो भाई साहब ठीक कैसे किया जाएगा, डिटेल में बात करूंगी। अगर आपको भी धीरे धीरे बाल आपके हाथों में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ओ माय गॉड ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आ रही है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो जो मेन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करती है आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए हम बात कर रहे थे वीर्य और हेयर लॉस। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं बताए गए हैं कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो आपका हेयर लॉस होता है, क्योंकि जो आपका वीर्य है उसमें ऐसे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके हेयर फॉल को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। मोर ओवर ऐसा कहीं ना कहीं ये भी कन्वे किया जाता है कि अगर आप अपने हेयर ग्रोथ के लिए कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो उससे आपकी सेक्सुअल हैबिट्स में प्रॉब्लम आएगी। आपके वीर्य का या मतलब ज्यादा मास्टरबेट करने का आपके हेयर लॉस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये साइंटिफिक स्टडी प्रूव करती है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करते हैं और आपका वीर्य लॉस होता है तो आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल्स में फ्लक्चुएशंस आएंगी और वो फ्लक्चुएशन डेफिनेटली हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ आपको समझ में आता है कि क्यों बार बार मास्टरबेशन करने से आपके बाल झड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कितने बाल झड़ना जायज़ है। अगर आपके दिन में 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं तो वो जायज़ है। लेकिन अगर आपके बाल हद से ज़्यादा, आप अपने कमरे में देख रहे हो तो बाल गिर रहे हैं, आप अपने सराहने पे देख रहे हो तो बाल गिर रहे हैं, अगर आप कहीं पे टच कर रहे हो या आपके जो कपड़े हैं उन पे आपको बाल झड़े हुए मिल रहे हैं, वॉशरूम में आपको मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए दैट यू आर फेसिंग हेयर इश्यूज। और जब ये हेयर इश्यूज बार बार होने लगते हैं तो हमारा जो सर का स्टार्टिंग है और पीछे का एरिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और हम उम्र से पहले बहुत ज़्यादा बूढ़े लगने लग जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने हेयर को क्लीन रखना। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारी आपको डिटेल्स दी थी कि कैसे ये इम्पैक्ट करता है, तो उसी का पार्ट 2 लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए हम बात कर रहे थे हेयर लॉस है क्यों। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी को फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट में रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, काम को लेकर टेंशन रहती है, तो डेफिनेट है। बचपन में कहाँ हमारी माएँ हमें तेल लगाती थी और आप रूटीन में मतलब हफ्ते में हम एक बार तेल लगाया करते थे और हम ये फालतू की चीज़ें नहीं सुना करते थे एंड हमारे जो बाल हैं वो स्वस्थ रहते थे। आजकल हम एक्सेसिव हीट और पॉल्यूशन इतना है और अभी तो मॉनसून सीजन आ गया है तो फिर बिल्कुल हमारे बाल पसीना होगा और वो काफ़ी ज़्यादा टूटेंगे। तो बेटर ये है कि अपनी ऑयलिंग पे विशेष ध्यान दिया जाए। अब बात करी जाएगी कि ऑयल किस तरीके का इस्तेमाल किया जाए। हमने तो इतनी सारी एड्स देखी हैं, हमने तो वो एड भी देखी है कि आदमी के बाल इतने लंबे हो गए हैं और इस ब्रांड का उस ब्रांड का सस्ता तेल महंगा तेल। तो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ आपको स्पेशली हेयर ऑयल जो सिर्फ मेन हेयर के लिए है, जो पुरुषों के हेयर लॉस के लिए कहीं ना कहीं को इफ ठीक करता है। सो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ नेचर मेनिया हेयर फॉल कंट्रोल। ये हेयर फॉल के लिए ही बेस्ट है और स्पेशली वो जो कहीं ना कहीं मास्टरबेट करने से कहीं अपने हेयर फॉल को कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ इस वजह से हो रहा है। सो दिस इज फॉर मेन। ये ऑयल फीमेल के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर मेन विच इज नेचर मेनिया हेयर फॉल कंट्रोल। अच्छी चीज क्या है कि इसके अंदर भृंगराज है और इसके अंदर है ब्राह्मी। अगर मैं भृंगराज और ब्राह्मी के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, भृंगराज हेयर ग्रोथ को बेटर करता है, हेयर लॉस को कम करता है, साथ साथ जो हमारी स्कैल्प है मतलब जो हमारी वाइट स्किन है जिसपे पसीना इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से पोर्स जहाँ से बालों को बाहर आना है वो क्लॉग हो जाते हैं,
उनके लिए बेनिफिशियल है भृंगराज, क्योंकि वो स्कैल्प को क्लीन करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। क्योंकि एक ऐसे तेल का कोई बेनिफिट नहीं जो आपके दिमाग को रिलैक्सेशन ना दे, तो इसके अंदर ब्राह्मी भी है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी स्कैल्प और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब थिंकनेस, सोचने की जो कैपेसिटी है, आप अच्छा सोच पाएंगे, डेफिनेटली उसमें मदद होगी। बालों को भी मजबूत बनाता है ब्राह्मी। साथ साथ इसके अंदर है नीम जो कि एंटी बैक्टीरियल है। अगर कोई इन्फेक्शन आपके सर पे बार बार होता रहता है जिसकी वजह से वाइट वाइट चीज जमती रहती है और फिर हम कहते हैं ना कि बालों पे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये हेयर फॉल कंट्रोल, ये ऑयल है ही पुरुषों में बालों के झड़ने को रोकने के लिए, तो डेफिनेटली इसे आप ट्राई करें। इसके अलावा इसके अंदर रीठा, शंख पुष्पी और शिकाकाएं हैं। इन पांचों का बढ़िया कॉम्बिनेशन है नेचर मेनिया का हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। और अगर आप भी कहीं ना कहीं ऑयल और नेचुरल चीजों में बिलीव करते हैं, क्योंकि ये आयुष प्रमाणित है, और आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा मिले जिससे आपका हेयर फॉल जो ये हो रहा है वो रुक जाए, ताकि आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट, पैचेस, ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाना पड़े, तो आज ही अपने घर से वो जो पुराना ऑयल है जो सब यूज करते हैं उसे निकालें और पुरुष अपने लिए स्पेसिफिकली, अपने लिए, अपनी बालों के लिए एक ऑयल को इंट्रोड्यूस करें, नेचर मेनिया हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे डेफिनेटली ट्राई करें। मुझे बताएं अगर आपको भी कोई हेयर की समस्या है, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उस पर कवर कर पाए। ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।